This call is now being recorded. ठीक है बच्चों, तो बेसिकली आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पे रहेगा। एंड इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब आता ही आता है, इतने सालों से आ रहा है, आगे भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये टॉपिक आज के आज खत्म हो जाएगा। मेरे को 2 लेक्चर चाहिए होंगे इस टॉपिक को कराने के लिए, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वी विल स्पेंड 2.5 to 3 आवर, ठीक है, ऑन दिस टॉपिक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अभी के लिए कोऑर्डिनेशन वाली डीपीपीज, हालांकि मैं आंसर की भी भेज रही हूँ, क्वेश्चन भी भेज रही हूँ, बट मैंने साथ में ये भी बोला हुआ है अभी कोऑर्डिनेशन की जो डीपीपी है उसको होल्ड पे रखिए। ठीक है, पहले आप अपना टेस्ट पे फोकस कीजिए। नहीं, मैंने नहीं भेजी है हुस्नवाज स्ट्रक्चर ऑफ एटम डीपीपी की आंसर की, क्योंकि वो कल मैं डीपीपी रिवीजन क्लास में ही लूंगी। ठीक है, एक्चुअली उसका आंसर की मेरे पास है नहीं, मुझे रात को बनानी पड़ेगी। तो इससे बेटर है कल जब मैं क्लास लूंगी तो उसमें सोल्व तो मैंने वैसे भी कराने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो कल मैं करा दूंगी आप लोगों को। तो कोऑर्डिनेशन का संडे में जब आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा उसके बाद से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में दोबारा वापस आ जाना तुम लोग। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि तुम लोगों की 3 थ्योरीज हैं इस चैप्टर में जो आप लोगों को पढ़ने। कौन कौन सी? एक तो वर्नर थ्योरी जो कि मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ठीक है, और कौन सी है? ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, सेकेंड थ्योरी। उसके बाद एक और थ्योरी आएगी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्नर ने भी कुछ अपनी हाइपोथेटिकल चीजें बोली थी, एंड देयर वर सम लिमिटेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। तो कुछ उसकी लिमिटेशन को, कुछ उसकी कमियों को ओवरकम किया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ऐसी वीबीटी पढ़ के इसमें भी कुछ लिमिटेशंस आ जाएंगी, तो इनकी लिमिटेशंस को ओवरकम किया है फिर सीएफटी ने। उसकी भी लिमिटेशन है। एक्चुअली में कोऑर्डिनेशन चैप्टर में 5 थ्योरियां पढ़ते हैं बेसिकली, लिगेंड फील्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी होती है जो कि बियॉन्ड योर स्कोप होती है, वो मास्टर्स और ग्रेजुएशन में पढ़ी जाती है। बट तुम्हारे नीट लेवल पे, जेई लेवल पे अगर मैं बात करूं तो आपको 3 थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड सीएफटी दैट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे, तो अब ये देखो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं हम। ऑब्वियस सी बात है, कुछ वर्नर थ्योरी में लिमिटेशंस नहीं होंगी तभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज बेसिकली वही हम पढ़ने वाले हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या क्या चीजें हम पता लगा सकते हैं। ये सारी चीजें आज मैं पढ़ाऊंगी। उससे पहले तुम लोगों को मेरे को 3 क्वेश्चन करके दिखा, 3 नहीं आई गेस, हाँ 3 क्वेश्चन है, वो मेरे को पहले करके दिखाओ एंड फिर हम आगे चलेंगे। तो जो बच्चे ऑफलाइन, देखो ऑफलाइन टेस्ट का तो ना ऐसे है, मैं तो यही बोलूंगी कि आना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी लास्ट ईयर बच्चे थे जिनका डिस्टेंस 3-3 घंटे का था एंड उनका 9 घंटे ट्रैवलिंग में जाता था, बट वो हर एक ऑफलाइन टेस्ट में आए हैं। तो मैं भी आप लोगों से यही बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज आना ऑफलाइन टेस्ट में। आई नो बहुत सारी चीजें हैं, लाइक दूर है, कभी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं होंगे, बहुत सारी चीजें हैं, बट आपके ऊपर है मेरा बेटा, है ना, आपको अपने लिए क्या जो आप लोगों के लिए अच्छा है वो आप करिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन करो चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट? यस प्लीज रेज योर हैंड। प्रियांशी आ गई क्या? प्रियांशी, प्रियांशी है क्लास में? नहीं है, ओके। मुस्कान, चेतना, चेतना है? यस मैम, चेतना करो, ओके। चेक कर दी थी लास्ट वाला। करो करो। एंजल, ठीक है, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया, करो करो। मुस्कान कुमारी, हिम्मत सिंह, खुशी, कशिश, और कौन कौन है यहाँ पे? पलक, प्रिंस, शिखा, वैभव, भूल गए? अभी कल ही खत्म कराया अपन ने, आयुपेक नेमिंग कल ही कंप्लीट हुआ है। मुस्कान आप बताइए विच वन इज करेक्ट ऑप्शन? प्रतिमा, इज दिस योर फर्स्ट क्लास बेटा? प्रतिमा, यस मैम।
अच्छा, मैंने फर्स्ट टाइम देख रही हूँ मैं तुम्हें, ठीक है ठीक है। तो आपने ये पढ़ा हुआ है पहले से चैप्टर? यस मैम, स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है। अच्छा ठीक है। मुस्कान आप बताओ क्या होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग, जल्दी जल्दी बताओ, फिर अब पता चले इसी क्वेश्चन पे फंस गए। और इतना बड़ा है बेटा वीबीटी, उसको पढ़ाना, उसको समझाना। मैम मुझे तो ऑप्शन हाँ हाँ बोलो ऑप्शन। ऑप्शन 2। ऑप्शन 4 लग रहा है, वाई गलत है क्या ऑप्शन 4? मैम ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 अच्छा लगे हाथ, सेकंड और थर्ड भी बोल दो फिर तुम लोग। सेकंड ऑप्शन मैम है, टू सेकंड है ऑप्शन। इसका आंसर, सेकंड आंसर है मैम आपका। मैंने आपसे पहले तो ये देखो पूछा क्या है, आपसे पूछा विच कॉम्बिनेशन इज नॉट करेक्ट। तो यहाँ पे सेकंड वाला ही इसका आंसर होना चाहिए मेरा बेटा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेंटासाइनोमैग्नेट। ठीक है, नाम तो ठीक है बट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? 3। 3 होनी नहीं चाहिए। मैम। तो तुम लोग क्यों इसमें इतना मगजमारी चल रही है भाई, सीधा लगाओ। यहाँ पे 2 पूछा, बाकी देखो सारे ठीक है। प्लेटिनम यहाँ पे 2 में है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +1 +X-4, यस 3 में ही होगा। और यहाँ पे कोबाल्ट किस में होगा? 3 में ही होगा, बिकॉज आयोडाइड पे क्या होता है, -1 का चार्ज होता है एंड सल्फेट पे -2 का, तो मेटल पे +3 का आ जाएगा। ऑल अदर आर करेक्ट। आपसे पूछा था नॉट करेक्ट। क्लियर है ना जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। ओके, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 4 मिलेगा संडे की रात को, जब तुम लोग अपने एमटी से फ्री हो जाओगे। ठीक है, नहीं संडे को नहीं, ना 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 ना, ना मंडे को मिलेगा, क्योंकि आज तो वीबीटी होगा नहीं ना, मंडे को मिलेगा। चलो ये करो, नजर मारो। ओके, आज मेरे को कुछ नए नए बच्चे दिख रहे हैं, लाइक कनिका, हाय कनिका, एंड रश्मि मुझे दिख रही हैं, और प्रतिमा। मुस्कान आप हो क्लास में? मुस्कान कुमारी। यस मैम, मैं अभी वाईफाई चेंज किया है, वो अच्छा, नेटवर्क इशू होता है। तब मैं सोचू चुप क्यों हूं? करो करो, शाबाश करो। अगर मैं यहाँ पे Mn4 नेगेटिव कर दूं तो आई गेस तुम लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा क्वेश्चन को समझ। वेरी गुड, शाबाश। सना आप बताइए। सना माइक अनम्यूट करके बता बेटा, आवाज नहीं आ रही। शिखा, मैम ए ऑप्शन। इतनी देर क्यों लगा दी भाई? ए ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज MnO4 नेगेटिव यहाँ Mn+7 में है, और यहाँ पे क्रोमियम किस में है? +6 में है। ठीक है, तो इसका आंसर ये। क्या पूछा था आपसे? वो पेयर ऑफ कंपाउंड बताने थे जिसमें मेटल जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है। वैसे यहाँ पे अगर MnO2 भी होता ना, हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन में MnO2 ही था जहां से मैंने लिया है, तो यहाँ पे ये +4 होता और क्रोमियम +6 होता। ठीक है, तो भी आपका ए ही आंसर आप मार्क करते हैं इसमें। ठीक है, बट कुछ जगह आप देखेंगे MnO4 नेगेटिव है। अब एग्जैक्ट पेपर में क्या था ये चेक करना पड़ेगा। 2017 में जो पेपर हुआ था जेई का, एक्चुअली जेई का क्वेश्चन है, तो वहां पे वो देखना पड़ेगा। कुछ जगह MnO2 है, कुछ जगह MnO4 नेगेटिव है। ठीक है, चल ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा, करो।
वेरी गुड, शाबाश। ईटी पता चल गया ना, यहाँ पे ईटी क्या है, इथाइल है। और एक बार तुम लोगों का एमटी हो जाए ना संडे में, ऑर्गेनिक पढ़ना चालू कर देना मेरे प्रीवियस लेक्चर से, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं आपको बता दूंगी कि कब ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट किया है, तो नाउ द डे हैज कम। आपका एमटी होते ही ऑर्गेनिक करना चालू कर देना जीओसी से, डिटेल लेक्चर से, ठीक है जी, ताकि आप लोगों का अच्छा हो जाए ऑर्गेनिक। वेरी गुड अभिषेक, मुस्कान, तमन्ना, सना, चेतना, शगुन। शगुन जी बताओ। सेकंड ऑप्शन टेट्राडेंटेट, वेरी गुड। टेट्राडेंटेट कैसे होगा, देखो एक ये ऑक्सीजन भैया जी हैं, एक ये है देने के लिए, एक ये है देने के लिए, लेकिन एक और भी है, ये भी है देने के लिए। तो देयर आर 4 डोनर एटम। कौन कौन से, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा बेटा, टेट्राडेंटेट होगा। क्लियर है ये? दिस इज ऑल्सो फॉर जेई लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। लेवल इन द सेंस जेई से उठाया है, बट यस नीट रेलेवेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यस जेई के क्वेश्चंस भी आप लगा सकते हो, सारे जेई वाले मत लगाना आप लोग, जो रेलेवेंट होते हैं वो मैं खुद ही लगवा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है जी। पहले आप अपना बाकी चीजें करिए, लाइक नोट्स वाले क्वेश्चन, डीपीपी वाले क्वेश्चन, है ना, आप अपने पीवाईक्यूज निपटाइए, ये सब आपकी पहली फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए मेरा बेटा, ठीक है। तो ये छोटा सा आप लोगों का टेस्ट लेना था मैंने। नाउ वी आर मूविंग टू आवर टॉपिक विच इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये वीबीटी थोड़ा सा याद आ रहा है, अपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था। यस मैम। ठीक है। यस मैम। अब देखो व्हाई वी स्टडी दिस थ्योरी। हमें बेसिकली देखो, कोई चीज हम क्यों पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं कि हमें उससे क्या क्या चीजें हम उस थ्योरी की हेल्प से बता पा रहे हैं, है ना, कुछ क्या क्या हेल्प हमें मिल पा रही है उस थ्योरी से, तभी हम वो चीज पढ़ते हैं, है ना। जैसे अगर मैं वर्नर थ्योरी की बात करूं तो उसने हाँ बताया था कुछ एविडेंसेस भी थे, लाइक कंडक्टेंस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि बताया कि कंडक्टेंस जो भी वर्नर थ्योरी ने बताया था, हाँ ठीक है, लाइक कितने नंबर ऑफ आयंस मिल रहे हैं सॉल्यूशन में, है ना, AgCl वाला काम उसने किया था, ठीक है। तो मतलब लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी, अगर आपने नोटिस किया हो तो उसमें कुछ खास नहीं था पढ़ने का, अगर तुमने नोटिस किया हो। 2 बातें थी, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी, और बस उसी पे ही कहानी उसकी थी, ठीक है, ज्यादा बहुत नहीं था उसमें कुछ बताने को। इसमें आप देखोगे 2 दिन लगा रही हूँ मैं, अब किसी चीज पे मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा रही, इट मीन्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। तो वर्नर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थी, मैंने शायद आप लोगों को बताया भी था कि उसने ना सभी कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बातें नहीं की थी। अगर आप सोचो सभी कॉम्प्लेक्सेस पे वो AgNO3 के साथ ट्रीट करा दोगे तो उसके जैसी चीजें करोगे, कंडक्टेंस मेजर करोगे, तो नहीं, उसने सभी कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं की थी। उसने कोबाल्ट, अमोनिया और प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्सेस की बात की थी, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सेस की उसने सभी कॉम्प्लेक्सेस की बात नहीं करी थी, पहली चीज। दूसरी, उसने कहीं पे भी ये जिक्र नहीं किया था कि कॉम्प्लेक्सेस का कलर क्या होता है, नहीं किया था ना, ठीक है। उसके अलावा उसने ये भी नहीं बताया, उसने ये तो बोला था कि भैया जो सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, बट उसको बताया नहीं, एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरीके से डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं। उसने नहीं बताया कि मैटर और लिगेंड के बीच में किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है, बताया उसने? कुछ नहीं बताया। अब हम चल रहे हैं वीबीटी पे। वीबीटी हमें काफी चीजें बता देती है। वीबीटी पता है हमें क्या क्या बताती है? वीबीटी हमें ये बता देती है कि बॉन्डिंग किस तरीके की हो रही है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी वीबीटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसकी भी थ्योरी थी, ये भी अपना भाई बोल बोल के हाइपोथेटिकल चीजें जो है एज्यूम करके बोल के हमें बता गया, अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके मतलब इसकी हेल्प से हम क्या क्या बता पाएंगे? इसकी हेल्प से हम ये बता पाएंगे कि कोई आपको कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, आप उसका ज्योमेट्री बता सकते हो, आप ये बता सकते हो उसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता सकते हो कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, आप उसका मैग्नेटिक मूवमेंट बता सकते हो, ठीक है। तो काफी चीजें आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हेल्प से बता सकते हो। अब ये क्वेश्चन जो आता है वीबीटी का, नीट में तो आता ही आता है, वो तो फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। साथ ही साथ जो बच्चे इस साल बोर्ड के लिए अपियर हो रहे हैं, तुम लोगों का बोर्ड है 12th को, तो वहां पे 5 नंबर का सवाल आता है, जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो वीबीटी पे क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, ठीक है। तो मतलब ये थ्योरी आपकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, अभी होता क्या है, मतलब क्या पढ़ना है आपको, देखो सीधी सी बात है, मैं अपनी लैंग्वेज में बताऊंगी। अगर आपको बुकिश लैंग्वेज चाहिए फॉर योर नोट्स तो यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी लाइनें लिखी हुई है। मैं सिंपल सी बात बताऊंगी, बस मुझे ये बताओ, क्या तुमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था 11th क्लास में? यस मैम। हाइब्रिडाइजेशन में तुम क्या पढ़ के आए थे कि भैया ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है एनर्जीज का, ठीक है। और जब उनकी मिक्सिंग हो रही है तो मिक्सिंग किसकी हो रही है? जिनकी कंपैरेबल एनर्जी है, और उससे क्या बन रही है? नई ऑर्बिटल, जिनको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नाम दे रहे थे, हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी, यही बोलते थे। तो यहाँ पे भी क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन ही होगा। बस एक बात समझो, हमें पता है बेटा मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है? अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है इलेक्ट्रॉन देके, है ना, ठीक है, ये पता है ना। मेटल क्या करता है? अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन देके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, मतलब अगर उसको कोई इलेक्ट्रॉन देने आए तो वो ले लेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? यस मैम। ठीक है, अच्छा। और आपने अगर नोटिस किया हो, याद करो, जब मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखा रही थी, तुमने देखा था ना, जैसे मेटल पे पॉजिटिव चार्ज, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी आ रही थी? पॉजिटिव तो आ रही थी, +2 आ रही थी, +3 आ रही थी, है ना, यही सब चीजें आ रही थी। तो मतलब कि मेरे पास एक बात देखो, अब मेटल के पास क्या होंगी? वैकेंट ऑर्बिटल होंगी, ध्यान से सुनना, क्या होंगी? वैकेंट ऑर्बिटल्स होंगी। लेट्स से इस तरीके से दिखा रही हूँ। लिगेंड के पास क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा देने के लिए, और वो इस तरीके से क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। देख पा रहे हो? मेटल के पास क्या होगा? खाली जगह होनी चाहिए। लिगेंड के पास क्या होगा मेरा बेटा? देने के लिए होना चाहिए। तो इस तरीके से कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं इसमें। इस तरीके से लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डालता है। अगर मेटल के पास खाली जगह ही नहीं होगी तो बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। या दूसरा चीज आप ये भी बोल सकते हो, अगर लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो भी बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो यानी कि दो इंपॉर्टेंट चीजें, मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होनी चाहिए, खाली जगह होनी चाहिए कि आजा भाई मैं इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, और लिगेंड के पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए भी होने चाहिए। ये दो चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी? यस मैम। अच्छा, अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? यहाँ पे वो ये बोल रहा है कि जो मेटल है ना, लिगेंड की प्रेजेंस में वैकेंट ऑर्बिटल जो है प्रोवाइड करेगा। प्रोवाइड बोले तो जैसे कि सिंपल सी बात बता रही हूँ, लेट्स से तुम्हारे पास ये कॉम्प्लेक्स है, अभी मैं समझा रही हूँ, तुम्हें फील दिला रही हूँ है क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब तुम मुझे ये बताओ कि अमोनिया के पास तो इलेक्ट्रॉन है, टोटल कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है, 6 अमोनिया है, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कोई 6 बंदे आ रहे हैं तो उनको, मान लो 6 बंदे हैं एक घर में घुस रहे हैं, तो उनको 6 खाली जगह चाहिए, हाँ या ना? यस तो यहाँ पे भी यही है, तुम्हें मेटल की कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए होंगी? 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स चाहिए होंगी। क्यों चाहिए होंगी? क्योंकि मेरे पास 6 लिगेंड है, वो एक एक ऑर्बिटल में क्या करेंगे? लिगेंड अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ठीक है जी। अब मैम कौन कौन सी ऑर्बिटल खाली होंगी? या तो मान लो 3D कुछ खाली हो, या 4s खाली हो, या 4p खाली हो, या 4d खाली हो, इनमें से कोई खाली मिलेगा और वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड दे देगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसकी हेल्प से आप लोग उसकी ज्योमेट्री पता लगा सकते हैं कि कौन सा आपका कॉम्प्लेक्स का शेप क्या है, ज्योमेट्री क्या है, ये सब आप पता लगा सकते हैं, ठीक है मेरा बेटा। अब देखो, यहाँ पे आपको बोल रहा है, मैं एक एक छोटी छोटी चीज लिखवा रही हूँ, प्लीज अपनी नोटबुक में लिखते जाइएगा, ठीक है मेरा बेटा। चलो, पहली चीज है, अगर मान लो तुम्हारा मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन रहेगी वो क्या रहेगी? sp रहेगी, और शेप क्या रहने वाला? लीनियर रहने वाला है, ठीक है। अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp2, मतलब एक s का ऑर्बिटल यूज होगा एंड 2 p का ऑर्बिटल यूज होने वाले हैं, तो वो क्या होता है? ट्रायगोनल प्लेनर। ये हम सब कहाँ पढ़ के आते हैं मेरा बेटा? केमिकल, ठीक है मैम। इसमें नया क्या है अभी बताती हूँ। अब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपको 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी? एक sp3 और एक dsp2। कौन कौन सी मेरा बेटा? एक sp3 और एक dsp2। sp3 में शेप क्या होगी? टेट्राहेड्रल होगी, और dsp2 में क्या होगा? स्क्वायर पैनल होगा।
और ध्यान रखना जो डी ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में वो यहाँ पे होती है dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, पूछ सकते हैं, जेई में तो पूछ चुके हैं, नीट में अभी तक नहीं पूछा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इतना लिख लो, क्लियर है इतना? यस मैम। थोड़ा सा भी डाउट आएगा आस्क, उसी टाइम पूछ लेना, घर लेके मत जाना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो 5 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 5 होगा तो इसमें आपको दो तरह की मिलेंगी हाइब्रिडाइजेशन, एक तो sp3d मिलेगी और एक मिलेगी dsp3। ठीक है, sp3d में जो d ऑर्बिटल यूज होती है वो dz स्क्वायर होती है, और इसमें जो यूज होती है वो कौन सी होती है मेरा बेटा, dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, याद करो TBP, और यहाँ पे आपका होता है स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल कैसे दिखता है थोड़ा सा याद करो, इस तरीके से है ना, एक लोन पेयर होता है, मान लेते हैं मेटल है और ये चारों तरफ लिगेंड है। अगर मैं बात करूं बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ तो यहाँ पे भी दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है, sp3d2 और d2sp3। और इसमें जो डी ऑर्बिटल यूज होती है हाइब्रिडाइजेशन में वो कौन सी होती है, कॉमन है, सेम है दोनों में। कौन कौन सी होती है, दो डी, एक तो dx स्क्वायर डैश y स्क्वायर एंड एक होती है dz स्क्वायर, ये यूज होती है। एंड इसमें शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो अब मैम इस चैप्टर मतलब इस टॉपिक में क्या नई बात है, इस टॉपिक में नई बात ये है कि जब वर्नर ने कॉम्प्लेक्सेस के आइसोमर बना के देखे थे, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा आइसोमेरिज्म, तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस जो है ना वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के हैं। तो यानी कि हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है ना इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, वो किस पे रहने वाला है, एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पे और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे। ठीक है, तो इस पे हमारा क्या रहने वाला है मेरा बेटा, फोकस रहने वाला है। क्लियर है ये वाली बात? यानी कि आपको क्या देखने के मिलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले मिलेंगे, यानी कि आप जिसमें आपकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 आ रही होगी या आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही होगी मेरा बेटा, sp3d2 आ रही होगी। नहीं तो अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की बात करूं तो उसमें क्या होगा, या तो टेट्राहेड्रल मिलेगी ज्योमेट्री या फिर क्या मिलेगी मेरा बेटा, स्क्वायर प्लैनर। ठीक बात है क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो बहुत ही बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। हाँ लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं। अब देखो आगे क्या बोलता है ये, आगे ये बोलता है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ध्यान से सुनना, पढ़ना एक बार, क्या बोल रहा है, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मेटल, मेटल की हाइब्रिड जो भी आप निकालोगे सेंट्रल मेटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या किस टाइप की है, sp है, मतलब क्योंकि हम दो कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे 6 और 4, sp3d2 है, d2sp3 है, या शेप क्या है कॉम्प्लेक्स की, वो कह रहे हैं कि वो हम डिसाइड कर सकते हैं, वो हम बता सकते हैं अगर हमें कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि अगर हमें कोई बता दे भाई इसकी ज्योमेट्री एक ऑक्टाहेड्रल है तो हम बता देंगे, ठीक है, कि sp3d2 है, या हमें कोई बता दे कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने हैं, या वो बता दे कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो उसकी हेल्प से हम बता सकते हैं। यानी कि मोटा मोटी बात ये है मेरा बेटा, जो वीबीटी है ना, वो वीबीटी ने पता कैसे पता लगाया किसी भी कॉम्प्लेक्स की शेप या ज्योमेट्री क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। वीबीटी कहती है ये फलाना कॉम्प्लेक्स है और इस फलाने कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मोमेंट है 3.8, मतलब उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ करेंगे। याद करो मैंने बताया था तुम्हें कैसे निकालते हैं, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन्होंने उस हिसाब से क्या बता दिया, ये वाली हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो यानी कि वीबीटी में क्या किया, जब आप इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे ना, कोई भी स्टैंडर्ड बुक से, आप मान लो प्रदीप से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे आपको लिखा मिलेगा, ये कॉम्प्लेक्स में आप लिखोगे, मतलब लिखा मिलेगा कि ये पाया गया कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट ये है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसकी हाइब्रिडाइजेशन और शेप ये होगा। लेकिन हम पेपर में कैसे करेंगे, पेपर में थोड़ी ना हमें लिखा मिलेगा, मानते हो ना, पेपर वाले तो हमसे पूछेंगे भाई बताओ कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा एक अलग अप्रोच लेंगे, सो दैट हम क्वेश्चंस को कर पाए आराम से। ठीक है, अच्छा
बस एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 2 का अंडर द रूट होता है, बताया था क्या मैंने तुम लोगों को? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. यस। तो n क्या था यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यस, Paired electrons. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, और मैंने तुम्हें बोला था तुम्हें बार बार इस फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद रखो कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनना क्योंकि इस चैप्टर में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट जो कि बोहर मैग्नेटोन में होगा जिसको तुम म्यू से दिखाते हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 1 है तो क्या होगा उसके करस्पॉन्डिंग 1.8, अगर 2 है तो 2.8, अगर 3 है तो बोलो 3.8, 4 है तो 4.8. 5 है 4.5. क्योंकि उसके बाद तो फिर पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था ये याद रखना, बार बार पेपर में इसमें पुट कर करके नहीं देखोगे, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। हाँ, अगर उसने फॉर्मूला बेस्ड ही कुछ सवाल ऐसा पूछ लिया तो उसके लिए तुम्हें फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार क्या किया था ना, उसने यही पूछ लिया था कि बताओ इसमें से क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला कौन सा है। ठीक है, ये भी पूछ लिया था उसने। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है जी, चलें। Yes, ma'am. ओके, नाउ अब कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि काफी ज्यादा इस टॉपिक में यूज होने वाली, मैं आपको बता देती हूँ। लाइक ये आपको बहुत देखने को मिलेंगे वर्ड, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस वो वाले कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, वो वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं। लिखो व्हेन n-1 d ऑर्बिटल इज यूज्ड। एक सेकेंड लिखना है इसको, 1 मिनट 2 मिनट को। हाँ, तो यानी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कौन से होंगे मेरा बेटा? जिसके अंदर n-1 d, हाँ, जिनके अंदर क्या होगा n-1 d ऑर्बिटल यूज होगी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है मैम, ये क्या मतलब हुआ इसका भी आगे चल के बताती हूँ। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? जिनमें व्हेन nd ऑर्बिटल इज यूज्ड, बाहर वाली ऑर्बिटल यूज होगी, तो ऐसे वाले कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा? क्या? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कहाँ पे यूज हो रही है? हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है जी, अच्छा। कई बार आप बुक्स में देखेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं मेरा बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। मतलब समझ में आया इसका? एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास ये है 1 2 3 4 5, ये है। मान लो एक तुम्हारे पास ये है, ध्यान से देखना ये। अब मुझे ये बताओ इसकी स्पिन कितनी होगी? एक की हाफ होती है ना, इसकी हाफ तुम कंसिडर करते हो, इसकी तुम माइनस हाफ कंसिडर करते हो, है ना? तो एक की हाफ है तो 5 की कितनी हो जाएंगी? 5/2। Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा? ये तो कैंसिल आउट कर देगा, प्लस हाफ माइनस हाफ को, ये भी कैंसिल आउट कर देगा, ये बचेगा। तो इसकी स्पिन कितनी हो जाएगी? 1। दोनों को कंपेयर करो, किसकी स्पिन ज्यादा है? इसकी। First वाले. इसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। इसको हम क्या बोलते हैं? जिसकी स्पिन कम है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मतलब जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि जिसमें जितनी इधर सुनो, जिसमें पेयरिंग होती जाएगी, ध्यान से सुन लेना, जिसमें पेयरिंग होती जाएगी जनरली हम उसको बोल देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और जिसमें ज्यादा मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर है मेरा बेटा ये वाली बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेम बात मैं तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में बताऊंगी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। अभी मैं बता दे रही हूँ, वहां पे भी एक बार रिपीट कर दूंगी। अगर आपको दो चीजों को कंपेयर करना है तो बस ये ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा पेयरिंग हो रखी है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस का नाम आप दे देना, जिसमें
ज्यादा सिंगल सिंगल वाले इलेक्ट्रॉन है, ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पिन ज्यादा आएगी, उसी को आप क्या बोल रहे हो, हाई स्पिन या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस बोल रहे हो। ठीक है, तो ये दो टर्म्स आप बहुत ज्यादा यूज करोगे, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद आते हैं लिगेंड। लिगेंड तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया था क्या होता था। लिगेंड क्या था, लुईस पेज था जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे देने के लिए मेटल को। अब मैं लिगेंड को भी क्या कर रही हूँ मेरा बेटा, कैटेगराइज कर रही हूँ। किस कैटेगरी में कैटेगराइज कर रही हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक तो मैं कर रही हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। मेरे पास दो तरह के लिगेंड होते हैं मेरा बेटा, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, जनरली हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। अभी चलेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। तो बेसिकली अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है मेटल के साथ तो वो क्या कराएगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा देगा। मैम कैसे कराएगा, सारी बातें करेंगे। और अगर मेटल के साथ वीक फील्ड लिगेंड है, उसके बेचारे में ताकत नहीं है इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाने की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग या पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट टेक प्लेस। बेटा एनसीईआरटी में जब ये पढ़ोगे ना कुछ समझ नहीं आएगा, बुक बंद कर दोगे बोरियत से, इसलिए यहाँ पे आराम से सुन लेना। एनसीईआरटी से अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो सच में कुछ नहीं समझ में आएगा। उन्होंने कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा, उन्होंने सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटास को लेकर चीजें बताई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुम क्लास अटेंड करके एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आप लोगों को सच में समझ में आ जाएगा। सब ऊपर से गया, आज नहीं जाएगा इससे इतना, आज नहीं जाएगा मेरा बेटा। ठीक है, अच्छा मेरा बेटा इधर आओ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, ध्यान में रखना। क्या बेटा, जो लिगेंड की स्ट्रेंथ है ना, कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में कौन आता है तुम्हारे, CN नेगेटिव, CO, NO आते हैं, इथाइलिन डायमीन आता है। वीक फील्ड लिगेंड में जनरली तुम्हारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब आते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, VBT ने कभी नहीं बताया लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में। आई एम रिपीटिंग, VBT ने कभी नहीं बताया लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड के बारे में कुछ ऐसी खास बात उसने नहीं की। तो मैम ये किसने बताया था, ये बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। तो मैम व्हाई वी स्टडी हियर, हम इधर क्यों पढ़ रहे हैं इसको, क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको, सवाल है ना। जब ये बताया ही नहीं, ये VBT का पोस्टुलेट ही नहीं था। ये देखो यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, जो अभी मैं तुम्हें ये लिगेंड की स्ट्रेंथ बताऊंगी ना, VBT ने कुछ नहीं बताया था, ये सब CFT ने बताया था, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहते हैं। और अगर आपको स्ट्रेंथ, अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, आप VBT का एक भी क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। आप एक भी क्वेश्चन VBT का नहीं हिला पाओगे। इसलिए हमें क्रिस्टल फील्ड के थ्योरी के पोस्टुलेट को यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है, जो कि लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में है। यहाँ पे एक चीज देखो, जो ये अभी मैं तुम्हें सीरीज बताऊंगी लिगेंड की स्ट्रेंथ की, वो कह रहे हैं कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है एंड दिस इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ VBT। हम उसको सिर्फ यहाँ पे पढ़ रहे हैं बिकॉज हम क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, बिकॉज हम यहाँ पे स्ट्रक्चर पता लगाना चाहते हैं, हम उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करना चाहते हैं, इसीलिए हम उसके पोस्टुलेट को आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। क्योंकि आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा कि बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पोस्टुलेट लिख दो, ये थोड़ी ना आएगा पेपर में। वो सीधा बोलेगा ये कॉम्प्लेक्स है, बताओ भाई पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है। वो बताएगा बताओ भाई इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से आएगा। बताओ भाई ऑक्टाहेड्रल है क्या है, बताओ भाई टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो एक सीरीज में अरेंज कर दिए लिगेंड्स को फ्रॉम द वीकेस्ट टू स्ट्रॉन्गेस्ट। ये है वीकेस्ट वाले, ये बीच वाले और ये स्ट्रॉन्ग वाले। और इस सीरीज को क्या बोला जाता है मेरा बेटा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एंड ये सीरीज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की गई है। आप मुझे ये मत बोलना मैम ये ही क्यों पहले आया, ठीक है, दिस सीरीज इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है मेरा बेटा। अब मैम ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही है, हम इसको लर्न कैसे करेंगे। देखो जब तक तुम्हें ये चैप्टर में
जब ये चैप्टर खत्म होने वाला होगा ना, तुम्हें ये सारी जो सीरीज, जो ये जितने भी लिगेंड्स है ना, तुम्हें टिप्स पे याद हो जाएंगे। बट अभी मैं नहीं बोलूंगी कि सारे याद करो, ठीक है। अभी मैं कौन कौन से बोलूंगी, इधर आओ, जो मैं बोलूंगी वही याद करने हैं। सबसे पहले तो तुम वीक फील्ड लिगेंड में कौन कौन से याद करोगे, कि जितने भी हेलोजेंस हैं तुम्हारे, कौन कौन से, देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब वीक फील्ड लिगेंड के केस में आएंगे। इतना तो याद कर सकते हो ना मेरे लिए, ठीक है। स्ट्रोंग में कौन आएगा, इसको हटा दो, ये बॉर्डर लाइन वाले होते हैं। स्ट्रोंग में कौन कौन से आएंगे, NO2 नेगेटिव, CN नेगेटिव, CO, ठीक है। ये आपके क्या होते हैं, स्ट्रोंग में आते हैं। यहाँ पे आप NO2 नेगेटिव लिख लो, ठीक है, ये आपके स्ट्रोंग में होंगे। ये वाले क्या है मैम, ये वाले कुछ ऐसे लिगेंड है जो नखरे दिखाते हैं, नखरे। वो पता क्या कहते हैं, कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स के साथ मैं वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करूंगा, इस कॉम्प्लेक्स के साथ मैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बिहेव करूंगा। तो ये नखरे दिखाने वाले कौन कौन से याद करने आपको, एक तो पानी दिखाता है नखरे, और एक अमोनिया दिखाते। तो ये सारे हैं, बट जो आप लोगों के लिए जरूरी है वो मैं आपको बता रही हूँ, एक ऑक्जेलेटर। ये तीनों के तीनों नखरे दिखाते हैं, इसलिए हमने इसको कहाँ पे रख दिया, बॉर्डर लाइन पे रख दिया, कि कॉम्प्लेक्स के, ये कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग बिहेव करता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना है या वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करना है। बट जो ऊपर वाले हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे, जो सबसे नीचे वाले लिखे हुए हैं वो सारे मेरा बेटा क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये हिम्मत सिंह, ये जो S2 लिखा है, ये 2 कहाँ आएगा, क्या बेटा, कहाँ पे क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में S2 लिखा है बेटा ये सल्फाइड है, सॉरी, वो एक सेकेंड, वो 2 नेगेटिव उसके उसमें था, सुपरस्क्रिप्ट ये था सल्फाइड, ठीक है। ओके, चलूं आगे, ठीक है। तो चलते हैं, अब क्या करना है, क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखो पहले 4 एग्जाम्पल मैं कराऊंगी, 1 2 3 4, उसके बाद ना तुम खुद करोगे सारे। टोटल कितने एग्जाम्पल हैं, 10। 3-4 मैं कराऊंगी, उसके बाद तुम करोगे, एंड ये 3-4 मैं बहुत डिटेल में कराऊंगी, एंड इट विल टेक टाइम। तो इसलिए कह रही हूँ, किसी को पहला नहीं समझ में आया तो दूसरा समझ लेना, दूसरा नहीं आया तो तीसरा समझ लेना, फिर एक 4th समझ लेना, फिर तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चन सोल्व। पहला आपके पास है ये कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा, हिम्मत सिंह इसका नाम बता बेटा, इसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, हेक्सामीन। हाँ, हेक्सामीन क्रोमियम, यस, हेक्सामीन क्रोमियम 3। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रोमियम की प्राइमरी वैलेंसी लिखनी, जो कि क्या है यहाँ पे +3 निकाल सकते हो ना, मैं नहीं सिखा रही अब दोबारा, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है क्रोमियम की, यहाँ पे 6, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6, ठीक है मेरा बेटा, ओके। उसके बाद बात आती है क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखो क्या होती है, आर्गन 18 4s1 3d5, यही होती है, बोलो ना। क्रोमियम +3 की क्या होगी, 3d3 होगी, बस ये बताओ मेरे को। यस मैम, यस मैम, सोच लो सारे, यही होगी। पीयूष, यस मैम, प्रिंस, पलक, डिम्पल, यही होगी क्या, यस मैम, ओके। अब क्या काम करना है, इधर देखो, हमारे पास लिगेंड कितने हैं बेटा, 6 हैं, ठीक है। ये आप कोऑर्डिनेशन नंबर से भी देख के बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। तो हमें कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए, 6 चाहिए, क्या चाहिए, 6। तो अब कैसे बनाओगे, क्रोमियम वाला जो कॉम्प्लेक्स है उसको कैसे बनाओगे, 3D लिखो, कितनी होती है डी में ऑर्बिटल, 5। 3D के बाद 4s लिखो जो कि खाली है, 4p लिखो जो कि खाली है, ठीक है मेरा बेटा। अब एक बात बताओ, डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, भर दो 3, भर दिए, भर दिए, अच्छा। अब मुझे ये बताओ इसके साथ क्या लगा हुआ है, अमोनिया। अमोनिया किस पे आता था, बॉर्डर लाइन पे आता था, मतलब ये क्या दिखाएगा, नखरे दिखाएगा, हाँ या ना। यस मैम, अब नखरे क्या दिखाएगा, इधर आओ, मैं इसको ना रट्टा नहीं मरवाऊंगी, तुम्हें समझवाऊंगी। देखो
अब हमें खाली चाहिए 6 जगह। क्या तुम्हें 6 जगह खाली मिल रही है क्या? मुझे तो दिख रही है 1 2 3 4 5। तो ये 6 जो एम्प्टी और बाइटल्स आपस में क्या करने वाली हैं? हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नई मतलब मिक्सिंग करेंगे, नई हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगी। तो बेसिकली इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा मेरा बेटा, वो क्या हो जाएगा बोलो? D2sp3। क्या हो जाएगा? D2sp3। क्योंकि आपको पता है अगर तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो तुम्हें 2 ही तरीके की हाइब्रिडाइजेशन दिखेंगी, या तो D2sp3 या फिर sp3D2। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ये देख रहे हो, ये 6 जगह जो मुझे खाली मिली हैं, अब अमोनिया कितने हैं? 6 हैं, तो 2-2 करके इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, उसके साथ ओवरलैप कर लेंगे। ठीक है मेरा बेटा, ये तो हो गई हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाली। अब हम बात करते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तुम्हें जो ये कॉम्प्लेक्स मिला हुआ है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो तुम बता सकते हो इसकी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है, हाँ या ना? ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि बेटा ज्योमेट्री बता दो, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी कॉम्प्लेक्स की? ऑक्टाहेड्रल ही होगी, बताओ हाँ या ना? यस मैम। तीसरी चीज पूछेगा कि बताओ कि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। तो हम देखेंगे मैम ये तो, एक सेकेंड मैम, ये तो अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है, देख पा रहे हो? अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। इट मींस दिस इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाँ या ना? दिस इज इनर, और सोच लो मुझका सभी डाउट है पूछ लेना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। बिकॉज ये कौन सी यूज कर रहा है? n-1d वाली ऑर्बिटल यूज कर रहा है, क्योंकि ये तो क्या हो गया, np हो गया, ये ns हो गया, तो ये क्या हो गया, n-1d हो गया, और इसकी जो 4d होगी वो nd होगी। वो तो यूज ही नहीं हो रही है हाइब्रिडाइजेशन में, मतलब अंदर वाली यूज हो रही है। और अगर अंदर वाली यूज हो रही है तो उसका नाम क्या हो गया? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। मैं चिल्ला के इसलिए बोल रही हूँ कि यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ रहा है इस साल, इसलिए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारा टाइम इसको हम देने वाले हैं। पूरे 3 घंटे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देने वाले हैं, एंड सेम फॉर CFT, 3 घंटे हम उसको देंगे। ठीक है। अच्छा, और क्या पूछता है वो? और वो ये पूछता है कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, मतलब वेदर योर कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक। तुम मुझे बताओ पैरा है या डाया है? पैरा है। वेरी गुड। पैरा का मतलब क्या होता है? देखो, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना तो वो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक कहलाएगा। ठीक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? ड्यू टू, लिख लो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछे बेटा मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो तो कितना होगा? 3 अनपेयर्ड है तो मतलब 3.8 के आसपास होगा। यस मैम। जब ये तुम अपने पेपर में 5 चीजें बताओगे तब तुम्हें 5 नंबर मिलेंगे। और पेपर में ना इतना शॉर्टकट में नहीं लिखना, अगर बोर्ड में आया तो थोड़ा सा थ्योरी भी लिखना पड़ेगा, बट मैं यहाँ पे थ्योरी कुछ भी नहीं, थ्योरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं आपको नीट के लिए रेडी कर रही हूँ, राइट? तो ये 5 चीजों में से आपसे एग्जामिनर नीट में कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको हर एक कॉम्प्लेक्स की ये 5 चीजें तो पता होनी ही चाहिए। ठीक है। यस मैम। एग्जाम्पल था, मान लेते हैं आप लोगों को 50 या 60% ही समझ में आया, 50 to 60% मैं मान रही हूँ, आई एम अज्यूमिंग कि 50 to 60% ही समझ में आया। एक एग्जाम्पल और करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2, कॉन्फिडेंस आएगा। इसको बताओ मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या? FeCN6 4 नेगेटिव लिख सकती हूँ क्या? इसको सारे बताएंगे मेरे को बेटा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का जी? कोमल लिख सकती हूँ क्या? प्रतिमा, रश्मि, स्नेहा बेटा, शिवानी लिख सकती हूँ ना? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। हाँ, बोला करो, मेरे से बात करा करो तुम लोग। ठीक है, चलो। हमारा पहला काम क्या था? हमारा पहला काम था प्राइमरी वैलेंसी ऑफ आयरन, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। कितनी है? +2 है मैम। पक्का ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है, मतलब इस चीज में तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे, क्योंकि वही नहीं पता तो DBT का एक क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे बेटा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6।
उसके बाद आती है बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो आयरन का एटॉमिक नंबर तुम्हें एग्जामिनर नहीं लिख के देगा, तुम्हें खुद मालूम होना चाहिए 26 होता है। अब तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्या क्या चीजें जो तुम लोगों को नहीं पता है, समझ रहे हो? तो उस पर प्लीज काम करना शुरू कर दो। तो आर्गन 18 4s2 3d6, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करें Fe+2 की, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 तो खाली हो जाएंगे, 4s वाले, 3d6 बचेगा, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, करें? चलो बनाओ, डब्बे बनाना शुरू करो और वाइटल बनाना शुरू करो। 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बनाना शुरू करो, और बनाना शुरू करो। बना ली? यस Yes. यस मैम। ठीक है। चल अब मुझे ये बताओ कि कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? 6। फिल करना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5, 5 हो गए। 6th वाला कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। हुम्स रूल यही कहता है ना, सब में सिंगल Yes, सिंगल ma'am. इलेक्ट्रॉन भरो, फिर उसके बाद क्या करो, पेयरिंग करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। लेकिन 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 ट्विस्ट है यहाँ पे। ये सीएन भैया जी क्या कहते हैं, मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं। क्या कहते हैं? मैं तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूं, मतलब पेयरिंग होगी मैम। यस। ये ना डी लिख लेना, मैं वो डी लिख रही हूँ ना तो वो मेरा बैक कर जा रहा है, ठीक है। या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ SFL लिख देती हूँ, समझ जाना SFL क्या है। पता चले 5 महीने बाद उठाया नोटबुक और ये नहीं पता SFL क्या लिखा था मैम ने। मतलब वो तो कहता मैं क्या हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या करोगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, और ये वाला यहाँ पे। यानी कि ये तो मैम हुम्स रूल के बिल्कुल खिलाफ हो गया, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे बना रही हूँ अलग से, देखिए बेटा सारे 1 2 3 4, 4s बना दो, 4p बना दो। बना दिया सबने? यस मैम। यस मैम। चलिए अब क्या किया मैंने, पेयरिंग करवा दी। इधर देखो, नजर मारो, ये तो ऐसे था ही था, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये वाला यहाँ चला जाएगा। मतलब यही ऐसा कुछ दिखेगा तुम्हें, ऐसा कुछ दिमाग में आ रहा था ना, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताओ कितने लिगेंड है? 6। कितनी खाली जगह चाहिए? 6। क्या मेरे पास खाली मिल गई? यस मैम। 1 2 Yes, ma'am. 3 4 5 6, यानी कि ये आपस में ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी और हमें 6 D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे, जिसमें लिगेंड अपने क्या कर सकता है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स डाल सकता है, ठीक है मेरा बेटा। अब इसमें भी क्या होगा, पहला तुमसे पूछेगा हाइब्रिडाइजेशन बता दो, बता दोगे। फिर वो तुमसे पूछेगा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, बता दोगे कि मैम ऑक्टाहेड्रल है। फिर तुमसे क्या पूछेगा, बताओ इनर है या आउटर है, बताओ। इनर है मैम। वेरी गुड, इनर है। इनर आउटर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है मैम, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद वो तुमसे पूछेगा पैरा है या डाया है? डायमैग्नेटिक। हम डायमैग्नेटिक है। वाया डायमैग्नेटिक, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 0 हैं। अगर 0 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? 0। बिकॉज जितना ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर होता है उतना ही मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। अब इसमें तो एक भी नहीं है, तो ये 5 चीजें हो गई, 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको करना है। मान लेते हैं अब आपको 50 से 70% समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और कर दे, फिर बताओ। पहले इसको समझ लो क्या किया, मैं पानी पी लेती हूँ। पहले इसको समझ लो क्या किया, क्या है मैंने, किस तरीके से पेयरिंग करवाई है मैंने। कुछ नहीं करना, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करते जाना है बस, ठीक है। क्योंकि मुझे 6, इधर देखो, आपको पता है, देखो इसमें ना ज्यादा रट्टा मारने वाली बात है ही नहीं। आपको पता है मुझे 6 खाली जगह चाहिए, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 2 पॉसिबल है हाइब्रिडाइजेशन, या तो sp3d2 या d2sp3। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 हो, इट मींस आपको अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल खाली चाहिए किसी भी हाल में, चाहे वो फिर पेयरिंग करवा के आ जाए या बिना पेयरिंग के ही आ जाए। इधर देखो, इसमें मुझे ना बिना पेयरिंग के ही 2 डी खाली मिल गए थे, तो इसलिए अमोनिया ने क्या बोला, जब तुम्हें पहले ही 2 डी खाली मिल गए हैं तो मैं क्यों यहाँ पे फ्री का पेयरिंग करवा के अपनी एनर्जी खर्च करूं। क्योंकि एक बात बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग करवाओगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, इसको हम पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं, जो हम CFT में पढ़ेंगे। मानते हो ना? एक बात बताओ, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर तुम किसी चीज को करवा रहे हो, एनर्जी जाएगी कि नहीं जाएगी?
तो वो NH3 बोल रहा है भैया तुम्हारी बिना एनर्जी खर्च किए यहाँ पे तुम्हें खाली डी ऑर्बिटल 2 मिल रहे हैं, तो क्यों भैया एनर्जी खर्च करने पे लग रहे हो? ऐसे ही मिल गए तुम्हें डी ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि भैया यहाँ पे तुम्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी तब तुम्हें डी ऑर्बिटल खाली मिलेगी। तभी यहाँ पे क्या हुई, पेयरिंग हुई। पेयरिंग से हमें 2 डी ऑर्बिटल खाली मिली तो हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो गई D2sp3। इस तरीके से दिमाग लगा के करनी है चीजें, समझे? यस मैम। Yes, ma'am. चेतना हो रहा है क्लियर? Yes, ma'am. चेतना नहीं Yes, बोला था ना ma'am. स्कूल में, समझ में नहीं आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। पहला क्या काम होता है, जल्दी से निकालो, अब तो फटाफट निकालो। पहला काम होता है प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल आयन, आयरन का निकालो। सेकेंडरी वैलेंसी निकालो, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख डालो। चलो करो करो, कर दिया? मेरे से पहले हो जाना चाहिए तुम लोगों का। Yes, ma'am. अब ये मत कहना मैम पहले 4s आता है, अभी यहाँ पे कोई आपके नंबर नहीं कट रहे हैं उस चीज के, और ये हो जाएगा 3d6। ये सबने कर लिया? Yes, यस मैम। yes, ma'am. अब क्या आएंगे हम, ऊपर बनाएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे बना देते हैं। क्या क्या बनाऊं? 3D बनाऊं? 1 2 3 4, 5 ऑर्बिटल है, 3D बना दी। 4s बना दूं? बना दो मैम। 4p बना दूं? यस मैम बना दो। 4d भी बना देते हैं, चलो इसमें एक काम करते हैं। 1 2 3 4, 4d बना दी। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन फिल करूं 3D में मेरा बेटा? 6। यस 6, ठीक है। अच्छा फ्लोरीन भैया जी कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है या वीक है? ठीक है मैम। तो क्या कहेगा? यस वीक है। वो क्या कहेगा, मैं पेयरिंग नहीं करवाऊंगा। वो कहेगा नहीं मेरे पास करूंगा। फालतू की एनर्जी नहीं है कि मैं पेयरिंग करवाऊं। आप समझ रहे हो? एक चीज आपने नोटिस की, मैंने तीनों टाइप के एग्जाम्पल ले दिए। एक तो वो जो नखरे दिखा रहा है, करवा भी सकता है नहीं भी करवा सकता है, डिपेंड करता है। अगर उसको खाली जगह मिल रही है बिना पेयरिंग करवाए तो पेयरिंग नहीं करवाएगा। एक ले लिया मैंने स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो कहता है भाई मैं तो करवाऊंगा, मैं करवा सकता हूँ, उसमें ताकत भी ज्यादा है ना, ठीक है। जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो कहेगा भाई मेरे पास फालतू की एनर्जी नहीं है, मैं पेयरिंग नहीं करवाने वाला। पेयरिंग एनर्जी का बहुत अच्छा खासा डिटेल में बताऊंगी तुम्हें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, अभी तो तुम्हें समझा रही हूँ थोड़ा कि हाँ ऐसी होती है चीजें, ठीक है। ओके तो बेसिकली अगर तुम पेयर करवा रहे हो इलेक्ट्रॉन को तो एनर्जी देनी पड़ेगी। वीक फील्ड लिगेंड तो बेचारा खुद ही वीक है, कहेगा भाई मेरे पास फालतू की एनर्जी नहीं है कि मैं पेयरिंग करवाने में लगा दूं, जो है जैसा है वैसे ही रहने दो। फिर वो कहता है मेरे को, लिगेंड कहता है बट मेरे को तो 6 खाली जगह चाहिए, तभी तो मैं उसमें जाके इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा। तो वो कहता है चल ठीक है, मैं एक S ले लेता हूँ, 3 P ले लेता हूँ और 2 बाहर वाली D ले लेता हूँ। मान रहे हो ना, पॉइंट है ना इसमें। तो क्या करेगा वो फिर, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दिखा देगा? sp3d2। मैं फिर बोल रही हूँ, और इनऑर्गेनिक में नंबर लेना बड़े आसान होते हैं अगर तुम ध्यान से समझोगे। sp3d2। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है कि भाई बता दो भाई कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, तो तुम बता दोगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। सेकंड क्या होगा? Outer आउटर, और क्योंकि बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज की है। देखो तुम भी बता रहे हो, मैं तो कुछ बता ही नहीं रही। पैरा है या डाया है? पैरामैग्नेटिक। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो कितना आएगा? 4.8 के आसपास आएगा। एग्जैक्ट नहीं आता 4.8, हाँ बट नियरली 4.8 के आसपास आता है। तो ये तुमने कर लिया, देखो तुमने ही बताया सारा, हो जाएगा। यस मैम। और यस मैम। आ जाओ भाई, इसको करना स्टार्ट करते हैं। चलो करो, शुरू करो, देखते हैं कितना कर पाते हो। और इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी लिखवाऊंगी मैं, पहले तुम करना स्टार्ट करो। पीयूष, सना, रश्मि करना स्टार्ट करो। अंशिका शर्मा है क्लास में? अंशिका शर्मा यस कहाँ घूमो भाई आज? मैम, कुछ बोल ही नहीं पा रही आज। क्यों, मुश्किल लग रहा है टॉपिक? नो मैम, तो काफी इजी है।
अच्छा, फिर क्यों बोल क्यों नहीं पा रही? नेटवर्क नहीं है क्या? यस मैम, बीच बीच में चला जा रहा है। अच्छा, ओके। वैभव, फ्रेंड्स, तुम्हारे भी नेटवर्क जा रहे हैं क्या? चलो ठीक है, करना स्टार्ट करें। पहला काम क्या है, देखो ये तुमने कर लेना, प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी। मैं डायरेक्ट कोबाल्ट की वो लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आर्गन 18 4s2 3d7 होता है ना। अब कोबाल्ट क्योंकि यहाँ पे +3 में है तो क्या हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा। ठीक है Yes, जी, ma'am. चलो आ जाओ भाई, फिर बनाते हैं 3d। चलो 1 2 3 4, 3d बनाया, 4s बनाया, 4p बनाया। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगे तुम लोगों को, पहले ये देख लो। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अच्छा। अब वो पिक्चर में कौन है? अमोनिया। ये क्या करेगा? नखरे दिखाएगा, दिखाएगा ना, नखरे दिखाएगा। यस अब वो कहेगा क्या करूं, पेयरिंग करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं। तो यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखो, जो कि तुम्हारे पूरे, जब तक वीबीटी मतलब 12, जब तक तुम ये चैप्टर पढ़ोगे ध्यान में रहना चाहिए। लिखो पहले आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इवन इस चैप्टर का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे मैं तुम्हें पॉइंट्स लिखवाऊंगी, क्योंकि कई कई जगह पे एक्सेप्शन आएंगे। लिखो लिखो लिखो, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स, सारे बच्चे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स behave as SFL when cobalt is in +3 oxidation state। क्या बोल दिया मैंने बोला सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द लिगेंड्स बिहेव करेंगे एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कब? किसके साथ? कोबाल्ट के साथ। लेकिन कब? जब कोबाल्ट क्या होगा, +3 में। एक्सेप्ट किसको छोड़ के? लिखो यहाँ पे, फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड, थायोसानेट, और ये हो गया नाइट्राइट। कितने हो गए? 4 और 3 7। यस, मतलब सिर्फ इन लिगेंड्स के साथ, 7 लिगेंड के साथ कोबाल्ट +3 अगर है, कोबाल्ट +3 है तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। बट अगर आपका उसके अलावा कोई भी लिगेंड है, वो क्या किसकी तरह बिहेव करेंगे मेरा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब भी तुम्हारे पास, फिर से बोल रही हूँ, जो मैं कई बार बोल देती हूँ, मैं लिखती नहीं हूँ वो चीज, क्योंकि वो आप लोगों को समझ होनी चाहिए कि अगर मैम ने बोला तो मैं एक बार लिख लेती हूँ अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, तो लिखो, अपनी लैंग्वेज में लिख लो। जब भी कोबाल्ट +3 में आएगा तो हमें वहां पे अवेयर हो जाना है कि मतलब यहाँ पे हमें चेक करना है। अगर इन 7 में से कोई लिगेंड है तो वीक फील्ड लिगेंड होगा, उसके अलावा जो कोई भी है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। इवन मैं एक चीज बताना चाहूंगी, पूरे नीट के हिस्ट्री में ना ये वाला पॉइंट कभी नहीं पूछा उसने। मतलब उसने कभी भी क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ घुमा के नहीं पूछा है। तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि अगर कोबाल्ट +3 में है, चेक कर लेना कि जो लिगेंड होगा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अगर इन 7 में से कोई मिल जाए तो वीक फील्ड लिगेंड, अदरवाइज वो अपना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। यानी कि यहाँ पे अमोनिया किसकी तरह बिहेव कर रहा है? फिर ऐसे स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है तो क्या होगा? ये यहाँ पे आ जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, और ये यहाँ पे हो जाएगी। यानी कि ये कह देगा अमोनिया यहाँ पे कि हाँ चल मैं पेयरिंग करवा देता हूँ, है मेरे में इतनी ताकत। ठीक है, तो मैं इसको देखो डायरेक्ट दिखा रही हूँ। देखो, अरे ऐसे दिखा दूं। अब मुझे कितनी खाली ऑर्बिटल चाहिए? 6 मिल गई ना? 6। Yes, ma'am. यस मैम। बस हो गया। क्वेश्चन क्या बनेगा? हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री। दूसरा बनेगा इनर ऑर्बिटल वाला, क्योंकि अंदर वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है। तीसरा बनेगा डायमैग्नेटिक है ये, है ना। और फोर्थ क्या बनने वाला है? मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा इसका? 0। बस ये करना है। छोड़ने को तो मैं आप पे भी छोड़ सकती थी ये चीजें, बट सारे अपन कर लेंगे एक बार। मुस्कान, ये हाँ बोलो बेटा। मैम आप कहीं पे D2sp3 लिख रही हो, कहीं पे sp3d2। मैम ये कंफ्यूजन हो रहा है, कहाँ पे ऐसा लिखना है? अरे मेरा बेटे इधर आओ,
अगर अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज हो रही है तो D2 लिख रही हूँ, बाहर वाली हो रही है तो sp3D2 लिख रही हूँ। देखो ना, ये अंदर वाली यूज हो रही है ना, अंदर बोले तो n-1d यूज हो रही है ना। यहाँ पे देखो, ये देखो बाहर वाली यूज हो रही थी तो sp3D2, इधर देखो अंदर वाली यूज हो रही थी तो D2sp3, अंदर वाली यूज हो रही थी तो D2sp3। इतनी देर सीसी पे तो चर्चा चल रही है अपनी। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तुम करो। चलो चलो, आई एम वेटिंग, टेक योर टाइम। 1 से 1.5 मिनट ले लो। मुझे क्या क्या बताओगे लिख देती हूँ मैं, आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे सारे बच्चे, ज्योमेट्री बताएंगे, कॉम्प्लेक्स का टाइप बताएंगे, कौन सा इनर या आउटर, मैग्नेटिक बिहेवियर बताएंगे, पैरा है या डाया, और 5वां मैग्नेटिक मूवमेंट बताएंगे। चलो करो। हैंड रेस कर लेना, ऐसे कोई नहीं बताएगा। और कल कोई छुट्टी नहीं मारेगा रिवीजन क्लास की, चाटा लग जाएगा। जिसका कल पेपर है, टेस्ट है, वो आ सकता है तो आ जाना। अदरवाइज जो संडे को जा रहा है ऑफलाइन टेस्ट देने, या जो संडे का टेस्ट होगा, मतलब जो ऑनलाइन भी दे रहे हैं, वो कल सारे क्लास में आने चाहिए बेटा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वो डीपीपी सॉल्व कराऊंगी क्लास में। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड शिखा, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड चेतना, पलक, मुस्कान, शगुन, बहुत ही बढ़िया बेटा। चेतना अब क्लियर हो गया? यस मैम। बढ़िया। समझ तो तुम लोगों को स्कूल में भी आ जाए, बट वहां पे वो मजा नहीं आता तुम लोगों को। मुस्कान ठीक है, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड प्रतिमा, शिवानी, वेरी गुड दीप्ति, शाबाश, क्या बात है। चलो क्या करोगे? कौन बताएगा? प्रतिमा आप बताओ बेटा। यस मैम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3D2। वेरी गुड। ज्योमेट्री? ऑक्टाहेड्रल। वेरी गुड। आगे चलो। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, इनर आउटर? इनर। आउटर मेरा बेटा। इधर देखो, कोबाल्ट +3d6 होता है ना। यस मैम। 1 2 3 4 5 6, और तुमने यहाँ पे देखा होगा फ्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, तो तुमने पेयरिंग नहीं करवाई होगी, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 4s, 4p और 4d। तो इन्होंने क्या किया होगा? बाहर वाली डी ऑर्बिटल यूज की होगी, है ना, sp3d2। तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है बेटा। ठीक है। ओके मैम। मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, पैरा या डाया? कोई भी बता दो। पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा इसका? 4.8 4.8। 4.8। हो जाएगा। यस यस मैम। ओके, इसको अभी मैं करती हूँ, इस पे लिख लो इम्पोर्टेंट। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, मतलब ये नीट लेवल से थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है, मतलब अभी तक नीट में ऐसा आया नहीं, तो हम इसको करेंगे। पहले एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो। उस पे मैं आ रही हूँ, पहले ये करके दिखा दो। ये भी तुम करोगे। ऑक्सलेट है ये, ठीक है, ऑक्सलेट है।
वेरी गुड अभिषेक। करो भाई, इजी है, हो जाएगा। शिखा आप बताएंगे? यस मैम। बताओ। मैम पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, वो 3 आ रही है और वेरी गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 आ रहा है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक नंबर मेरा बेटा 6 आएगा, क्योंकि ना बायोडेंटेट है ना ये। यस मैम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। हाँ 6 आएगा, ठीक है। तो Yes, ma'am. क्या निकाले हाइब्रिडाइजेशन? मैम हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है वेरी गुड। और ये ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। इनर ऑर्बिटल है, इनर, वेरी गुड, इनर ऑर्बिटल है। डायमैग्नेटिक है वेरी गुड। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 0 है। वेरी, ठीक है। ये बिल्कुल वही है जो अपन ने कोबाल्ट जब NH3 था तब किया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो ना, जब भी कोबाल्ट +3 में आएगा, मैंने कहा था कि मोस्ट ऑफ द लिगेंड बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एक्सेप्ट फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सल्फाइड, थायोसाइनेट और नाइट्राइड। उसके अलावा सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज होगी हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर है ये वाली बात सबको? जल्दी से बताइए। यस मैम। Yes, ma'am. शाबाश, ठीक है। चलो एक ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये भी काफी अच्छा है, करके देखो ये वाला। तुम करो, ट्राई करो, करो, कर लोगे। अब देखो अमोनिया, अमोनिया नखरे दिखाएगा। अब तुम डिसाइड करना कि वो पेयरिंग करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। सोचो क्या लग रहा है, करवाएगा पेयरिंग? नो मैम। नो मैम। नहीं करवाएगा। नो 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो देख, अब अमोनिया मैंने कहा था नखरे दिखाएगा, तो वो पहले कहता है चलो ठीक है तुम मेरी पेयरिंग करवा दो। वो कहता है, पहला केस मैं कंसिडर कर रही हूँ, वो कहता है पेयरिंग करवा दो, ठीक है। पेयरिंग करवाने से तुम्हें 6 खाली चाहिए, तो तुम्हारा अगर दिमाग चल रहा है मैं एकेरी 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 एकेरी, तो बेसिकली वो बन जाएगी DsP3D, और जबकि ऐसी कोई हाइब्रिडाइजेशन होती ही नहीं है। तो यानी कि ये काम तो हम नहीं करा सकते हैं, ठीक है जी। मतलब ये तो सोचना भी मत, निकाल दो दिमाग से अगर आया तो, ठीक है। फिर उसके बाद वो अमोनिया कहता है एक बात बताओ, मैं क्यों पागल दिखाई देता हूँ? मैं पेयरिंग करवा रहा हूँ लेकिन तुम तो मिल ही नहीं रही है, तुम्हें तो खाली 6 और 22 तक है ना। मतलब पेयरिंग करवाने से तुम्हें कहाँ मिल रही है, अंदर वाली 2 डी ऑर्बिटल थोड़ी ना मिल रही है। देखो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं ना वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो वो कोशिश करते हैं हर कोई कॉम्प्लेक्स की हम D2sp3 बनाए, है ना। तो अगर ये मान लो तुम पेयरिंग करवा भी दोगे तो D2 तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, अंदर की 2 डी ऑर्बिटल तुम्हें खाली नहीं मिलेंगी। तो वो कहता है जब तुम्हें मिल ही नहीं रही तो मैं क्यों फ्री फंड की एनर्जी खर्च करूं पेयरिंग करवाने में। मानते हो या नहीं? जैसा है वैसा रहने दो। तो कहेगा भाई तू ना बाहर की ऑर्बिटल यूज कर, sp3d, मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये जितने भी पॉइंट्स मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, नेक्स्ट क्लास में जब तुम मुझे मंडे को मिलोगे एक जगह पे लिखवा दूंगी, ताकि जब तुम रिवाइज करो ना, रिवाइज करो
तो तुम्हारे वहीं पे स्ट्राइक कर जाए कि हाँ मैम ने ये पॉइंट्स बताए थे, सारे लिखवा दो अभी के लिए, तो क्योंकि हम प्रैक्टिस करें तो समझ लो। ठीक है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और क्या है, पैरामैग्नेटिक है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस Yes, ऑफ ma'am. अनचार्ज इलेक्ट्रॉन, और मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा इसका 2.8 के आसपास। ठीक है, 2.8 तो मैम. ये होगा, ये होगा। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, आपकी बारी है। Mn+3 में देखो क्या होगा, बना के देखो। Mn का 25 होता है एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, करो करो। ये बहुत इजी है, आराम से करो। ओके, मुस्कान और तमन्ना का हो गया, बाकी किसी का नहीं हुआ क्या? शगुन, शिखा, प्रिंस, चेतना, डिम्पल, पलक, प्रतिमा का हो गया, वेरी गुड। तमन्ना आप बताओ। यस मैम। हैं? मैम पहले इसकी D2SP3 आ रही है। मैम आप D2SP3 मुस्कान क्या आ रही है? मैम sp3d2। वीक फील्ड लिगेंड है ना, वीक फील्ड Yes, लिगेंड है तो ma'am. पेयरिंग तो करवाएगा ही नहीं, तो जैसा है वैसे ही रहने दो, है ना, जैसा है वैसे ही रहने दो, तो क्या होगा, sp3d2, sp3d2। मैम फिर इनर ऑर्बिटल है। नहीं मेरा बेटा, इनर कैसे होगा, इनर कैसे होगा बताओ, क्या इसने अंदर वाले डी ऑर्बिटल यूज किए हैं क्या? नो मैम। बस तो फिर, तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यस मैम। मैम और ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 3 आ रही और आपका फोर्थ वाला पॉइंट हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, 4.8। 4.8. मैम 4.8। हो जाएगा क्या, मुश्किल है कुछ? ठीक है, No, चलो। ma'am. पेयरिंग हो करेगा ही नहीं, वीक फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग करता ही नहीं, आपने नोटिस किया होगा, मैंने कहीं पेयरिंग नहीं करवाई। ठीक है, ये वाला करके देखो, 10th वाला। इसमें क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट वालों का फेवरेट है, आराम से कर लो।
हुआ? यस मैम। क्या आ रहा है? मैम इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ रही है D2sp3, शेप इसकी ऑक्टाहेड्रल है और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है मैम, और इसकी बोहर मैग्नेटिक वैल्यू आ रही है 0 और ये तो आ रही है क्या? डायमैग्नेटिक है। 0 कैसे आ यस रही है? सारी पेयरिंग करवा दी क्या तुम लोगों ने? इधर देखो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग तो करवाएगा, मैंने करवा दी। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करवा दी। अब तुम इसकी क्यों पेयरिंग करवा रहे हो? हमने एक की पेयरिंग करवाती, मुझे 2 खाली मिल गए ना, D2sp3 लगा दो। समझे मेरी बात? यस मैम। हालांकि जो ये हरकतें हम कर रहे हैं ना, हरकतें कर रहे हैं ना हम उल्टी पुल्टी कि मैम कहीं पे तो आप खाली जगह छोड़ो, ये वीबीटी की लिमिटेशंस भी थी। ठीक है, ये वीबीटी की हम लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि ये सब हम पता है क्यों कर पा रहे हैं। सुनो, क्योंकि वीबीटी के अकॉर्डिंग क्या था ना, जो इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटली जो मैग्नेटिक मूवमेंट देखा गया वो देखा गया 2.8। तो अब उनको ये पता चलेगा कि भैया इसका 2.8 है, तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट कर दी। जैसे हम नहीं करते लैब में, हमें पता होता है टाइट्रेशन वाले में पिंक कलर आना होता है, तो हम जान करके उसको पिंक कलर ला देते हैं। ठीक है, या तुम लोगों ने रीडिंग्स नोट की होती है तो तुम्हें पता है कि हाँ इस रीडिंग पे हमारा पिंक कलर आ जाएगा। करते हो ना ये लैब में तुम? हमने भी किया अपने टाइम। यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है। कुछ वो चीजें तो बताई नहीं, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन तो किया नहीं इसने मैग्नेटिक डाटा का। ये क्या कह रहा है, भैया 2.8 है तो उसके अकॉर्डिंग उसने, देख रहे हो किस तरीके से एडजस्टमेंट करी, तो बस यही करा उसने। ठीक है, बट हमें क्या करना, हमें पेपर में ये थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ना मैग्नेटिक मूवमेंट का क्या बोलते हैं, इसमें जो ये गड़बड़ हो रखी है ना, वो CFT एकदम ठीक करके बताता है। जब तुम CFT पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी मैं तुम्हें इसकी हेल्प से बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, तो इसलिए मैं तुम्हें तरीका बता रही हूँ कि किस तरीके से सोचोगे। तो इस तरीके से सोचोगे कि एक इलेक्ट्रॉन, माना कि CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट एक इलेक्ट्रॉन की जब तुम पेयरिंग करवा रहे हो, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या है कि हमें 2 खाली चाहिए ना, तो जब तुम एक की पेयरिंग करवा रहे हो तो हमें 2 खाली मिल ही रहे हैं, तो हम दूसरे वाले को क्यों बेचारे को पेयरिंग करवा के एनर्जी खर्च कर, जब हमारा एक से ही काम चल रहा है। इस तरीके से आपको चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल हो जाएगा, है ना, अंदर वाली डी ऑर्बिटल यूज की है तो। उसके अलावा पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 2.8 के पास। 2.8। इस तरीके से आप लोगों को करना है। ठीक है मेरा बेटा? यस अब मैम। क्या करना है, सारा रिवाइज करोगे। सुन लो पहले, मैं आ रही हूँ तुम लोगों के पास, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगी, तुम मत करना क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा ऑक्टाहेड्रल की हमने सारी चीजें कर दी। अब तुम्हें मैं और नया तरीका, मतलब नया तरीका इन द सेंस, अब तुम्हें मैं बेसिकली ये बता दिया ना, अब मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी जो कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगी, फिर क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके बाद अपने पास फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला रह जाएगा। यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जब तुम मुझे मंडे को मिलोगे तो हम विद क्वेश्चंस और जितना भी रह गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला, उसको कंप्लीट करके सारे नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा के तुम्हें एक 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट बना के दे दूंगी। समझ आई? तो ये टॉपिक बहुत इजी है, यहाँ से नंबर नहीं कटवाने तुम्हें अगर आ गया तो पेपर में क्वेश्चन। और देयर आर 95% चांसेस कि नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 2024 में नहीं आया ये, है ना, तो 25 में पूरे आने के चांसेस हैं। और आता कहाँ से है, एनसीईआरटी में। जब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना इसकी, जो कि तुम्हें पढ़ना है, तुम्हारी वो बोलते हैं ना परंपरा है ये कि तुम्हें एनसीईआरटी तो पढ़नी है लाइन बाय लाइन। तो जब तुम पढ़ोगे ना इसकी एनसीईआरटी, या तो चैप्टर खत्म होने के बाद या भी, तो तुम देखोगे जितने भी ये कॉम्प्लेक्सेस मैंने बताए हैं वो एनसीईआरटी ऐसे नहीं लिखती है। एनसीईआरटी ऐसे लिखती है कि MnCl, वो ऐसे लिखता है NCERT, experimentally it has been determined that in complex of hexachloromagnate magnetic moment is found to be 4.8. So according to this magnetic moment, this is the outer orbital complex and sp3d2 इसका hybridization है, वो ऐसा लिख के देगा।
फिर वो लिखेगा कि इन दिस कॉम्प्लेक्स जो मैग्नेटिक मोमेंट हैज बीन फाउंड टू बी कितना 2.8, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा D2sp3 होगा और इनर ऑर्बिटल होगा। ऐसे करके लाइंस लिखी हुई है बहुत छोटी 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 छोटी, एक ही पैराग्राफ में 6-7 एग्जाम्पल को निपटा दिया उसने। इसलिए मैं कह रही थी एनसीईआरटी डायरेक्ट जाओगे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, गुस्सा और आएगा, बंद कर दोगे वो। बट अब तुम्हें क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब समझ आ गया मैम ने क्या समझाया, अब आप जाओगे एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बहुत ही इजी टॉपिक ये लगेगा। ठीक है, तो सारे कहते तो है एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, लेकिन एनसीईआरटी को समझ पाना ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए महाभारत हो जाती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं मेरा बेटा, अच्छे से इसको प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, एंड आज मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डीपीपी तुम्हें कंप्लीट करना है। एंड कल अपनी क्या होगी, रिवीजन क्लास होगी। रिवीजन क्लास बोले तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम की डीपीपी मैं सॉल्व कराऊंगी वहां पे। ठीक है मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। ओके मैम। ओके, सो अभी के लिए यही करते हैं।